चलिए, आज के दिन के हवाले से बात हुई। तारीख के पन्नों पर आज के दिन की अहमियत और आज के अहम झलकियां वो हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले खबर जो हमारे पास है आज वो नीलका गंजू के हवाले से, कत्ल मामले के हवाले से, जहां पुलिस तहकीकात कर रही थी, वहीं पर एसआई की जानिब से अब इस तहकीकात को मजीद साफ शफाफ बनाने के हवाले से अवाम से ताउन की अपील भी की है। बिल्कुल अहम केस है और कई ऐसे वाक़यात हैं जिन पर तहकीकात होनी चाहिए। मुतालबा मुसलसल हुकूमत से, वजारत दाखिला से या फिर जम्मू कश्मीर की सरकारों या इंतजामिया से किया जाता रहा और बिलाखिर इस केस में पेशरफ्त हुई है कि रिटायर्ड जज गंजू, जिनको जो एक कश्मीरी पंडित थे, जिनको बताया जाता है कि 4 नवंबर 1989 को हरी सिंह हाई स्ट्रीट श्रीनगर में दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था और उनकी तरफ से केस की समाअत की गई थी। ठीक उनके कत्ल से पहले अगस्त 1968 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के बानी मकबूल भट्ट की मौत की सजा बताया जाता है उन्होंने सुनाई थी। और ऐसे कई केसेस थे जम्मू कश्मीर के अंदर हिस्टोरिकली बड़े इंपॉर्टेंट है। इन केसेस से जोड़कर इनको देखा जाता था और अब जाकर कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर एक अहम पेशरफ्त हुई है जिसमें रियासती तहकीकाती एजेंसी जो NIA की तर्ज पर काम करती है, जिसने मशहूर जज नीलकांत गंजू के इस कत्ल केस की तहकीकात जब शुरू की है तो अवाम से भी मदद मांगी है। SIA की तरफ से एक मकतूब के जरिए नीलकंठ गंजू कत्ल केस में हकाइक का पता लगाने के लिए और हालात से वाकिफ जितने भी अफराद हैं, आज के वक्त में कई लोग हैं जिनको पता है, इस केस के बारे में जानते हैं, उनसे अपील की है कि वो आगे आए और केस भी एक भी अगर वाकया उनको पता है या कोई इंसिडेंट इससे रिलेटेड तो वो हमारे साथ शेयर करें, उसकी तफसीलात दे और जो बताएगा उसकी शनाख्त किसी के सामने जाहिर नहीं की जाएगी, जिस ताजा खत में SIA की तरफ से कहा गया है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, मजीद SIA की तरफ से इस ताजा जो एक मकतूब जारी हुआ है, क्या कहा गया? और दूसरा, क्या ये माने कि जो पुराने केसेस थे, बहुत सारे लोग मुतालबा कर रहे थे, कुछ कश्मीरी पंडित तंजीमें थी कि पुराने कत्ल के केसेस ओपन होने चाहिए 90s के 80s के, तो ये माने कि एक शुरुआत उन केसेस की है इस केस के ओपन होने के साथ ही? देखिए, बिल्कुल रिटायर सेशन जज नीलकंठ गंजू का केस रिओपन होने से ये उम्मीद है और ये बात सामने आ रही है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर कुछ मजीद केसेस रिओपन हो सकते हैं। और जैसा आपने खुद भी कहा कि SIA ने जिस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन के अंदर ये साफ कर दिया है कि वो रिटायर्ड सेशन जज नीलकंठ गंजू के केस से मुतल्लिक तहकीकात को आगे बढ़ाना चाहती है और अगर किसी के पास भी कोई इल्म है इस बारे में, कोई गवाही है, कोई बात है, तो वो आके SIA के सामने रख सकता है। उसके लिए उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट मेल भी दे दिया है, कुछ फोन नंबर दे दिया और ये साफ कर दिया है कि उसकी आइडेंटिटी को किसी भी तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो अपने नाजरीन के लिए ये याद दिलाते चले कि ये तकरीबन केस जो है ये 3 डेकेड्स ओल्ड केस है, पुराना केस है, तकरीबन 30 साल पुराना केस है। और ये मामला तब सामने आया था हरी सिंह हाई स्ट्रीट के अंदर जब नीलकंठ गंजू वहां पर चल रहे थे और दिन दाड़े उन पर गोलियां चलाई गई थी। और ये मामला सेकंड, अगर आप देखेंगे क्रोनोलॉजी को देखेंगे तो ये दूसरा माइनॉरिटी के अंदर कत्ल मामला था और इस केस के बाद काफी दहशत और खौफ वहां पर पैदा हुआ था। पहला मर्डर हुआ था जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे टीकालाल टिपलू, 14 सितंबर 89 को उनका हुआ था। और ये दूसरा प्रोमिनेंट कश्मीरी किलिंग थी जो दिन दाड़े हरी सिंह हाई स्ट्रीट के अंदर हुई और उसके बाद दहशत का एक माहौल जो है वो चला है। 4 नवंबर 1989 को माना जा रहा कि 3 मुश्तबे अफराद आए थे, दिन दाड़े उन्होंने गोलियां चलाई और बड़े क्लोज रेंज से नीलकंठ गंजू जो फॉर्मर जज रहे थे उन पर गोली चलाई थी। अब ये गोली चलने की वारदात क्यों हुई थी, ये बड़ा दिलचस्प मामला है क्योंकि एक ट्रायल चल रहा था एक मर्डर केस के अंदर। अमरचंद जो एक CID का ऑफिसर था, उसको लेकर एक ट्रायल चल रहा था और उसी ट्रायल के अंदर फिर मकबूल भट्ट का नाम भी आया था और उसको लेकर ये सारी कहानियां चल रही थी। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर 1968 और 69 के आसपास अपना फैसला सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मकबूल भट्ट को फांसी देनी चाहिए थी और वो फैसला जो था वो बरकरार रहा था।
और उसी वक्त फिर 11 फरवरी 1984 को उनको फांसी भी हुई थी। लेकिन उसी वक्त ये माना जा रहा था कि एक सख्त शिक्षण पैदा हो गया था उनकी जिंदगी के लिए। और फिर NLF उस वक्त का एक JKLF का आउटर फ्रंट एक हुआ था नेशनल फ्रंट, उन्होंने ये अभी तक जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स खंगालते हैं और जो डाटा सामने आ रहा है उसके मुताबिक माना जा रहा है कि शायद उन लोगों ने ही ये किलिंग यहाँ पर करवाई हो। बहरहाल जो भी है, अब जो भी इसके महरिकात है, क्योंकि 4 नवंबर 1989 को ये इंसिडेंट पेश आया था और उसके बाद काफी अरसा चला गया और दोबारा से इस केस को रिओपन किया गया है। तो कश्मीरी पंडित, जैसे आपने खुद कहा कि वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि मजीद जो केसेस हैं इस तरीके की इनकी रिओपनिंग हो और लोगों को सजा मिले जो लोग इसमें हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन खोल दिया है, एक दरवाजा खोल दिया है उन तमाम केसेस को खोलने का जो शायद अभी तक खुले नहीं दिया, जिन पर पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाई। इशफाक, एक चीज भी और भी इम्पोर्टेंट, अभी जब हम सोशल मीडिया पर लोगों का तबसरा देख रहे हैं तो कई लोग 1988-89 का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि JKLF भी इसी के आसपास वजूद में आई और उस वक्त ज्यादा सरगर्मियां देखी गई यासीन मलिक उसके ग्रुप की। तो मुमकिन है कि यासीन मलिक के साथ जोड़कर जब बातें कही जा रही है तो उनसे भी पूछताछ हो सकती है, उनके आसपास जो लोग थे। देखिए, बात आपकी सही है। मैंने पहले कहा कि यासीन मलिक से पहले मकबूल भट्ट था, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो हाईजैकिंग का मामला हुआ था और उसके बाद मात्रे की किलिंग हुई थी, फिर अमरचंद की यहाँ किलिंग हुई थी और ये माना जा रहा था ये जनाब क्रोनोलॉजी के तहत सारा कुछ किया गया था। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्लेन हाईजैक हुआ, उसके साथ साथ अमरचंद की किलिंग हुई, फिर एक डिप्लोमेट की किलिंग हुई यूके के अंदर। और वो सारी कहानियां सिर्फ इसलिए की गई थी कि क्योंकि मकबूल भट्ट को रिलीज करना था। अभी तक इस तरीके की बातें सामने आ रही है। तो फाइनली JKLF का इसमें हाथ है क्योंकि मकबूल भट्ट का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दैट इज वाई कि जब इसकी लंबी तहकीकात होगी तो बहुत सारी परतें और खुलेंगी और यासीन का कितना रोल उसमें रहा होगा, क्या वो उस वक्त एक्टिव था नहीं था, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। क्योंकि पहले में जो ग्रुप चला गया था मकबूल भट्ट वाला पाकिस्तान, तो उनका एक मेजर रोल रहा था यहाँ आम इंसर्जेंसी को शुरू करने के हवाले से। तो उसके बाद सेकंड रैंक में यासीन और फिर वो दीगर लोग थे जो हाजी ग्रुप उस वक्त कहलाया जाता था। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन पार्ट ओपन हो गया है, इसमें बड़ी चीजें खुलेंगी और फिर आपको पता है कि SI का तर्ज अमल काम करने का किस तरीके का है, वो परत दर परत खोलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बैक वक्त कोई चीज नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें खुलेंगी, आहिस्ता आहिस्ता करके छापामारियां होंगी, आहिस्ता आहिस्ता करके एविडेंसेस को कलेक्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि ये 30 साल पुराना केस है और उस वक्त के आई विटनेसेस जो होंगे, क्या वो आज के दिन में जिंदा है नहीं है, कौन लोग होंगे, उनके पास क्या शवाहिद होंगे, कश्मीरी पंडितों के पास या उनके अहले खाना के पास क्या शवाहिद होंगे, जब वो SI के सामने रखेंगे, एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट आगे बढ़ेगा, तभी जाकर क्या मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। शुक्रिया इशफाक तफसीलात फराहम करने के लिए। तो इस केस के सिलसिले में यानी एक तवील मुद्दत के बाद, या यूं आप कह सकते हैं कि 3 दहाइयों के बाद ये केस ओपन करने की कोशिश हुई है और अब तक जो यकीन दहानियां खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर कई मरतबा करवा रहे थे कि कसूरवार जितने भी केसेस में हैं, जिन लोगों ने खून बहाया और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उन लोगों को सामने लाया जाएगा। तो ये बातें या ये जो बयानात तो अब तक हम सुन रहे थे, लेकिन अमली तौर पर काम हो उसके लिए ये पहली कोशिश ऐसी मानी जा रही है। और आज से चूंकि अब SIA की तरफ से तफसीलात तलब की गई हैं, अगर किसी को भी मालूम इसमें है, लेकिन ये भी क्लियर साथ कर दिया गया है कि अगर कोई जरा सी भी जानकारी अमीन देता है तो उसकी आइडेंटिटी लोगों के सामने नहीं लाई जाएगी, पब्लिक नहीं होगी। बिल्कुल, SIA के हवाले से लोगों से ताउन की अपील और उस मामले में जिसमें नीलकांत गंजू का जो मर्डर केस है उस हवाले से अब SIA जहां जांच कर रही है, वहीं दोबारा से उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इसमें SIA का